प्रदेश ने इस बात को देखना चाहिए। पूरे प्रदेश के लिए ही एक बहुत बड़ी बात है जो 2 तारीख को घटना हुई थी उसकी। ये मामला जो है जो हमारे साथ हुआ था पार्थ मामले में, हम आईमान हॉस्पिटल के सामने धरना देने गए थे जहां पुलिस ने हमें अरेस्ट किया था सिर्फ इस बात के लिए कि हम न्याय मांगने लग रहे थे। पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद हमें खूब पिटा था। एसएचओ कप्तान सिंह ने, सुखजीत सिंह ने, सौरभ सिंह ने, 3 आदमियों ने मतलब इस मामले में फुल अलबाद करी थी। उसी को लेके आज एक बहुत बड़ा खुलासा हम करांगे कि भैया घटनाक्रम जो होया उसके बाद में क्या कहानी हुई। पूरा प्रदेश को देखना चाहिए आज ये बात। जितने बीजेपी के नेता हैं उनको भी देखना चाहिए, उनको शर्म भी आनी चाहिए इस बात को लेके कि ऐसी घटना भी आपके प्रदेश में घटने लग रही है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। देखो उस घटना में, उस घटना के अंदर भाई साहब कप्तान सिंह एसएचओ ने, सुखजीत ने, सौरभ ने मेरे ताई खूब पिटा भाई, माँ बहन की गालियां दी। मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी कि माँ बहन की गाली मत दे, मेरा 10 जूत और मार ले, कोई बात नहीं। उसको लेके ही बड़ा खुलासा है। उसको लेके हम मिले थे भाई आईजी साहब से। हम आईजी साहब से जब मिले 1 तारीख को तो आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच करांगे। और हमने सोचा भाई आईपीएस अफसर है, निष्पक्ष जांच होगी और हमारे को न्याय मिलेगा। जबकि पीटते हुए की वीडियो भी बनी हुई है, सारी दुनिया ने पता है कप्तान सिंह ने चोट मारी है, बिना बात पिटा है। उस मामले को लेके डीजीपी हरियाणा ने, प्रदेश के डीजीपी हरियाणा ने, पीके अग्रवाल जी ने भाई साहब अपना कप्तान एसएचओ जो सिटी का एसएचओ है उसकी ट्रांसफर करी। भाई यो लेटर है मेरे हाथ में, 2 तारीख को उसकी ट्रांसफर कर दी कप्तान सिंह एसएचओ की, लेटर मेरे हाथ में है। डीजीपी हरियाणा ने करी थी भाई, आईजी साहब ने नहीं करी। डीजीपी हरियाणा ने एसएचओ की बदली कर दी। अब ये बात देखने की है कि भाई जो एसएचओ साहब है वो डीजीपी से बड़ा कैसे हो गया। देख लो भाई सारे अपना एक बार मार लो इसमें फोटो। ये लेटर है मेरे पास, ये डीजीपी साहब का दिया हुआ लेटर है भाई, ये मेरा लेटर नहीं है। डीजीपी हरियाणा प्रदेश श्री पीके अग्रवाल जी ने लिखा कि इंस्पेक्टर कप्तान सिंह को इमीडिएटली यहां से रिलीव करा जावा है और जल्द से जल्द वो झज्जर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करे। लेकिन कप्तान सिंह एसएचओ ने अपनी पावर दिखाई और कुछ ही घंटों के बाद में फिर डीजीपी का एक लेटर आया और डीजीपी साहब ने लेटर में कहा कि रिस्पेक्टली कप्तान साहब की बदली रोक दी जाती है, बदली को कैंसिल कर दिया जाता है। ये लेटर भी देख लो भाई। कुछ घंटों के बाद जो है वो डीजीपी पीके अग्रवाल जी ने कप्तान एसएचओ की बदली रोक दी है। देख लो अच्छी प्रकार आप लोग अपने फोटो उतार लो। कुछ घंटों पहले दूसरा और कुछ घंटों बाद में बदली रोकने का लेटर आपके सामने है। देखने की बात है भाई। देखो प्रदेश की सारी जनता को दिखानी है ये बात है कि एक एसएचओ ने अपनी ताकत दिखाई और डीजीपी के ऑर्डर को कुछ ही घंटों में बदलवा दिया भाई साहब। और एसएचओ कौन है, सुनने की बात है। एसएचओ कौन है? एसएचओ कप्तान सिंह, जिसने मारे कोई बात नहीं, जिसने पूरे प्रदेश की बहन बेटी को गाली दी भाई साहब। मैं बार बार कहता रहा कि मेरी बहन बेटी और आपकी बहन बेटी में फर्क नहीं है, लेकिन वो बार बार गालियां देता रहा। वो हिसार का सबसे भ्रष्ट अफसर है, सारी दुनिया ने पता है, पूरे प्रदेश को पता है। एसएचओ कप्तान सिंह खुल्लम खुल्ला रिश्वत लेता है, नशा बिकवाता हिसार के अंदर है। हमने रिपोर्ट जब कटवाई तो पिछले 6-7 महीने से नशा डबल हो गया भाई साहब हिसार में, नशा डबल बिकने लग गया है। जिम्मेवार कौन है? एसएचओ सिटी का लग गया भाई साहब। नशा बेचने वाले उसके यार हैं, सारी दुनिया ने पता है। जिस थाने में गया है उसने रिश्वत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतनी रिश्वत कप्तान सिंह ने ली है और उस भ्रष्ट अफसर को किसने बचाया है, इस बात की पोल भी खोलने का काम करांगे।
आज पूरे प्रदेश की जनता को इस बात का पता चलना चाहिए कि भाई हमारा देश में गुंडा राज कैसे चलने लग रहा है। मैं तो सरकार के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, क्या ये वर्दी वाले गुंडे बिठा रखे हैं आपने? क्या ये वर्दी वाले गुंडे बिठा रखे हैं? कप्तान सिंह भ्रष्ट क्यों है? नशा क्यों बिकवाता है? पैसे कमाने की हवस क्यों है? क्योंकि वो अनपढ़ टाइप का भाई साहब है, अनपढ़ टाइप का सच्चो है। खेल कोटम भर्ती हो रहा है, खेल कोटम भर्ती हो रहा है भाई साहब वो, और दुनिया का सबसे बड़ा रिश्वतखोर है। उसने सरेआम मेरे को पिटा पर्सनल रंजिश रखते हुए। आज वो अपनी ट्रांसफर कैंसिल करवा गया। किसने ट्रांसफर कैंसिल करवाने में हाथ है ये बताऊंगा मैं आपको। देखो सबसे बड़ा हाथ है कमल गुप्ता जी का। कमल गुप्ता का सहरा भाई सहार है, और कमल गुप्ता के रहनदानी को भ्रष्ट अफसर नौकरी कर सका है? मेरा सवाल जनता से है, या बात आप पूछाओ सीएम साहब तक है। सीएम साहब जो हमारे कहते हैं, गुप्ता जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आज उन्हीं की आंख खोलने लग रहे हैं उनके सामने कि ये सच्चो भ्रष्ट है, और उसकी बदली कैंसिल करवाई घंटों में कमल गुप्ता जी ने। और भाई साहब एक हमारी चाची सोनाली फोगाट ने, देखो साफ बात बताऊं मैं आपने, सोनाली फोगाट का भी बड़ा रोल था, क्योंकि वह पिटवान में शामिल थी मैंने, और उसने फिर तू देख किसकी बदली होगी। तो सोनाली फोगाट के भाई साहब रिलेशन कई मंत्रियों से है, कई मंत्रियों से उठा बैठी है। एक एक की पोल खोलने का काम करूंगा। मेरे पास उनके खिलाफ भारी सबूत हैं। इस सरकार के जो विधायक और जो मंत्री हैं उनके सबूत हैं मेरे पास। पूरे प्रदेश में घूम के उनको नंगा करने का काम करूंगा कि वो जनता की आवाज बनने वाले लोगों को पिटवाने का काम करते हैं। जब कोई ईमानदार आईपीएस उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम करते हैं तो उनको रोकने का काम करते हैं वो मंत्री लोग। कुछ घटिया नेताओं के कहने पर मैं आपको एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप उसकी तरफ भी ध्यान दिलाओ जी। एक बात बताओ जी, कप्तान की बदली हुई इमीडिएटली, कारण मनोज राठी को पिटा, सारी दुनिया के सामने पिटा। एक बच्चे के लिए इंसाफ मांगने गया था और फिर उसने पिटा, उसकी बदली करी। और फिर नु बताओ भाई, बिना मंत्रिया बिना मुख्यमंत्री मानने के कई मंत्री रात को ही मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे और उल्टा फोन करवाया डीजीपी को और भर्ती कैंसिल करवाई। सुनने में तो यहाँ हमारा जो हिसार का डीआईजी साहब है बलवान सिंह राणा, उसका भी पूरा रोल है। उसका ये इंस्पेक्टर चहेता हुआ इंस्पेक्टर है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत प्रभाव से डीआईजी साहब की भी यहां से बदली करी जाए और इस एसएचओ को भी डीआईजी साहब के साथ भेज दे। साथ ही रहना पसंद करे है। कुछ अफसर अपने चहेतों को साथ रखते हैं ताकि उनका नीचे ऊपर का काम सुथरा चल जा भाई साहब, लेकिन ये हिसार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गलत काम करेगा उसकी पोल खोलने का काम पहले से डबल कराएंगे भाई साहब। जब मेरे को पिटा गया था बार बार कप्तान सिंह, मैंने कहा था कि तेरे को ज्यादा बोलना आता है, तू बीजेपी के नेताओं के लिए फालतू बोलता है, तू बीजेपी के नेताओं को टूल पे रुकवाता है। तेरे तुम्हारे जैसे 20-22 लोगों की लिस्ट मेरे पास है, तुम लोगों का इलाज कराया जाएगा, तुम लोगों को जेल में ठोकिया जाएगा। तेरे पर इतना बड़ा मुकदमा लगाऊंगा कि तुम लोग याद रखोगे। ये तो किसान और व्यापारी वहां पहुंच गए कि वो दबाव में आके पुलिस ने छोड़ना पड़ गया भाई साहब, नहीं तो बहुत बड़ी जेल में होते आज। और देखो भाई, मेरी मांग है सरकार के मुख्यमंत्री से, मेरी मांग है अनिल विज जी से, अगर आप लोगों को मेरी बात पर डाउट है तो भाई साहब मैंने सबूत मिले हैं कि कमल गुप्ता जी के फोन कॉल की रिकॉर्ड कटवा लो जी। कमल गुप्ता जी के फोन की रिकॉर्ड कटवाओ, गंगवा जी के फोन की रिकॉर्ड कटवाओ, और भाई साहब सोनाली फोगाट के फोन की रिकॉर्ड कटवाओ, इनकी लोकेशन कटवाओ। जिस दिन इसकी ट्रांसफर हुई कप्तान सिंह की, ये लोग किस एरिया में थे, किस किस मंत्रियों से बात हुई थी, किस किस नेताओं से बात हुई थी। आज हमारी मांग है सरकार से कि इसकी गहनता से जांच करी जाए कि ईमानदार आईपीएस अफसरों को काम करने से कौन से मंत्री और विधायक रोकने लग रहे हैं। जो इस पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्ट अधिकारी है उनको कौन सा मंत्री सह देने लग रहा है। ये नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट बदल देनी चाहिए कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार रखना चाहते हैं।
मैं मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, या तो आप कहो कि हमारी पार्टी भ्रष्ट है, हमारे नेता भ्रष्ट है और हमने जो डिस्ट्रिक्ट में अफसर लगा रखे हैं वो भ्रष्ट है, या फिर अपनी बात बदल दो जी। आज सबसे बड़ा सवाल मेरा मुख्यमंत्री जी से है, एक बच्चे के लिए न्याय मांगने के लिए गए और उसके लिए यो दंड, और फिर कप्तान सिंह जैसे अफसर को जिसके ऊपर भ्रष्टाचारी के सीधे आरोप है, कई केस भी डाल रखे हैं इसके ऊपर, इस बात को भी संज्ञान में लेना आपने। कई लोगों ने केस डाल रखा है और उसको बचाया गया भाई साहब। तो अब एसएचओ बड़ा, डीजी बड़ा, हिसार के एमएलए साहब बड़े, या फिर सीएम साहब बड़े, या फिर सोनाली फोगाट जी बड़ी, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, बड़ा कौन? ऐसे है जी, सबसे बड़ा एसएचओ कप्तान सिंह, सिटी का एक मामूली सा एसएचओ डीजी के ऑर्डर बदलवा दिए तो सबसे बड़ा तो वो। अरे भाई साहब उससे बड़ा फिर आपका कमल गुप्ता जी, सोनाली फोगाट, इन लोगों ने सीएम पर प्रेशर बना के और एक भ्रष्ट अधिकारी को इस शहर में दोबारा लौटने के लिए बिठाया। और इनसे भी बड़ा वो आदमी जो शहर का मालिक बना फिर है, मैं डीआईजी साहब के बारे में बताना चाहूंगा भाई, वो यहाँ मालिक बना फिर है, उसकी नाक के नीचे मेरे को पिटा गया और फिर उसी अधिकारी को आज भी सिटी एसएचओ लगा रखा है। और वो धमकी देने लग रहा है मैंने बार बार कि तेरे को दोबारा पिटा जाएगा, तेरा दोबारा इलाज कराया जाएगा, बार बार धमकियां भी आने लग रही हैं। उसने खुलेआम कही है कप्तान सिंह ने कि मैं दोबारा, तू मेरा फंसा, मैं तेरे दोबारा दूसरी डोज देने का काम करूंगा। आज भी खुलेआम धमकियां मैं सहन करने लग रहा हूं। मेरा सवाल सरकार से है भाई, सरकार से मेरी अपील है, तसल्ली ना हो तो भाई कॉल डिटेल कटवा ले उनकी, पता चल जाएगा। अभी आपने नशा बेचने का आरोप लगाया है, 25 रेड तो शहर के अंदर नशे की मैं कर चुका हूँ। हालांकि अभी भी अगर मैं बात करूं तो आईजी रेंज के अंदर 5 जिले आते हैं, सबका नशा यहाँ पे जलाने का काम किया गया। अखबार के अंदर कहीं ना कहीं पे कटिंग आती है कि इतना इतना नशा पकड़ा जा रहा है। आप किस बेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो नशा बिकवाता है? सारा उड़ता ही सार हो लिया भाई साहब, नशा बेचनी है उसके यार है, सारी दुनिया ने बेरा है। नशा बेचने वाले कप्तान सिंह के यार हैं, सब ने पता है। हिसार में पिछले 6 महीना में 2 से 3 गुना बढ़ गया नशा बेचने वाले लोग। हिसार अड्डा हो गया, जो दूसरे हल्के अड्डे होया करते, आज हिसार सबसे बड़ा अड्डा है नशा बेचने वाला। और जुम्मेवार कौन है आपने पता है सबने। सीधी बात बताने की मेरी आदत है, सीधा नाम लेने की मेरी आदत है। हम वो राजनीति नहीं करते जो किसी पीठ के पीछे या गोलमाल बात करके बात बोलते हैं। तो वजह क्या रही? कमल गुप्ता जी हिसार के विधायक है, उन्होंने इनकी बदली क्यों नहीं होने दी? वजह क्या रही? सापा का बाप तो कमल गुप्ता है, माल मिलता कमल गुप्ता को 50% है। जो लोगों से पैसे लिए जाते हैं, आम आदमियों से उगाई जो होती है, उसका आधा हिस्सा कमल गुप्ता को जाता है। इसीलिए कमल गुप्ता क्यों बदलने देगा भाई? रोजी रोटी है कमल गुप्ता की बात हो, आपका पेट पर लात लगती दिखी, उसकी बदली रुकवाई फटाफट है। सरदार जी बताओ क्या बताऊँ? पूछो मैं तो बताऊँगा, वो क्या बताऊँ? वो पूछेगा, कोई पत्रकार है, ये सवाल करेगा जब भी बताऊँगा मैं। आप पढ़ा थोड़े। अखबार की स्टेटमेंट का जिक्र करते हैं, अखबार के अंदर दिया ये गया था कि इनको पीटा नहीं गया। अखबार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी पूरी डिटेल छपी थी, पूरी स्टेटमेंट आई थी, क्या कही थी? ऐसा है जी, जिस दिन ये अखबार में स्टेटमेंट आई थी कप्तान सिंह की, भाई हमने इसको नहीं पीटा, अगले दिन ही वो वीडियो वायरल हो गए शहर में। वीडियो वायरल होने के बाद जो हरियाणा का मुखिया है पुलिस का, डीजीपी बोलते हैं उसको, उससे बड़ा कोई ऑफिसर नहीं है, उसने इसकी बदली कर दी। अब मज़े की बात तो ये है कि एक थानेदार की बदली सबसे बड़ा ऑफिसर कर रहा है और 2 घंटे के बाद उसकी बदली रुक जाती है। तो ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि ये जो यहाँ के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के लीडर हैं, सरकार किसकी है? बीजेपी की है ना। तो इन लोगों ने उसकी नौकरी अपनी बदली रुकवाई। रही बात ये, हम क्या वहाँ बम लेके गए थे जो हमारे को गिरफ्तार कराया था, मिसाइल लेके गए थे हम तो एक पार्थ के मामले में गए थे। पार्थ के पिताजी को उठा लिया था इन्होंने और उसको दर बदर घुमा रहे थे, 2 घंटे इन्होंने पूरे शहर में उसको घुमाया। हमने वहाँ जाके पूछा भी पार्थ का पिताजी कहाँ हैं, इन्होंने हमारे को उठा लिया। वो कहाँ गए? वो मंत्री, वो एमएलए, वो मेयर कहाँ गए जो छाती टोक टोक के पंजाबी चिल्लाया करते थे? पार्थ क्या पंजाबी नहीं था? कहाँ गया जो मुख्यमंत्री यहाँ का पंजाबी, कहाँ गया वो? जब यहाँ लोगों ने रास्ता रोक रखा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी 15 मिनट के अंदर इस चीज़ को सॉल्व करवाऊंगा, आज तक उनका जवाब नहीं आया। जो यहाँ का गृह मंत्री है, जो कभी टैंकी पे चढ़ जाओ, कदे महीना 2 महीना में कदे हवलदार सस्पेंड करते, वो भी इस तरह सस्पेंड करते होंगे। आज हमें पता लग रहा है जिस तरह वो ये बदली करी है ना,
बदलीवाड़ी निकाल दी, फिर थोड़ी देर बाद उसको बहाल कर दिया। इस तरह ही वो जो है, जो ईमानदार अपने गृह मंत्री महोदय हैं अनिल विज जी, वो भी पंजाबी हैं और पंजाबी की छाती टोक, इलेक्शन आते ही ये पंजाबी बन जाते हैं। इलेक्शन जाने के बाद ये क्या पार्थ पंजाबी नहीं था? पार्थ पंजाबी नहीं था, वो कश्मीरी लाल चोपड़ा आज तक धक्के खा रहा है बरवाड़े वाला, क्या वो पंजाबी नहीं है? क्या उसको अन्याय दे दिया? यही पंजाबी नेता हमारा हिसार का मेयर है। मैं करे ऐसा काम, मैं करे ऐसा काम, कहाँ गया ये भी एक बार भी नहीं गया पार्थ के लिए। हमारे को यहाँ गिरफ्तार किया, एक शब्द नहीं बोले ये आदमी। इन लोगों ने मिलके ही इसकी बदली रुकवाई है। जितने भी ये लीडर हैं यहाँ के मेन लीडर जो हैं, इन्होंने रुके नहीं। क्या हिम्मत है एक थानेदार की, क्या डीजीपी का आगे क्या वैल्यू है, ये बताओ आप मुझे। इसके पीछे इसको रुकवाने का मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि भाई ये इनका हिसाब किताब सेट रखता है, बस। अब आप दोबारा से पंगे ले रहे हो इनके साथ में, आपको लगता नहीं? पंगे नहीं, हम सीधी बात करें। हमने सीधी बात उस दिन करी थी, चाहे हमने फांसी चढ़ा दी हो, हम सीधी बात करें, बिना मानना नहीं है। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने 2 बार कप्तान सिंह को सम्मानित किया है। एक तो पहले जब पार्थ का मैटर हुआ उसके बाद किया गया था, फिर दोबारा किया गया। क्या मानते हैं कि डीआईजी भी कप्तान सिंह का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है जी ये बात। जो आदमी किसानों को लठ मारता है उसको सम्मानित कर रहे हैं। जब पार्थ का मामला था, जब वो उठा, उसके तुरंत बाद इसको सम्मानित किया। तो इसका मतलब तो यही है, दोनों मिले हुए हैं आपस में। स्पष्ट है ये बात। तो ये लोगों की पता नहीं आँख क्यों बंद हो रही है, स्पष्ट है ये बात। तो राठी साहब, जो कप्तान सिंह की बदली अगर हो जाती तो क्या आप संतुष्ट हो जाते, क्या तसल्ली हो जाती? अगर वो जजर ट्रांसफर हो जाती तो वहाँ भी ऐसे काम करता, तो आप उनकी जो टर्मिनेट की बात अगर करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऐसे है जी, हमने तो उसकी सस्पेंड की बात करी भाई। और बात सुन लो, हमारा केस की इंक्वायरी मैडम उपासना करने लग रही है, जो आईपीएस है। देखो आज भी मैं विश्वास करूं कि पता हमने न्याय मिल जाए, लेकिन जो ही हमने आज हालात देखें, डीजीपी का ऑर्डर पलट दिया, तो ये नेता लोग प्रेशर डालेंगे मैडम पर भी कि इसको कैंसिल कर दे, इस पर लिख दे मारिए को नहीं, इस पर लिख दे घटनाएं कौन घटी। मैं तो नू मानू हरियाणा पुलिस जो है नू भी कैस के है, अरे रोड़ा है को नहीं होया, डॉक्टर का हम गए को नहीं, मनोज राठी उड़ाया है को नहीं। ये तो इतने बड़े झूठे हो गए कि यार ने तो झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब। और अगली बात सुन लो मेरी, देखो हम तो टर्निमेंट की मांग कर रहे थे, लेकिन इसकी बदली करती तो भी हिसार का तो पेंडा छूटा था भाई साहब। कम से कम हाड़ा के लोग तो सुख की सांस ले लेते। बदली से हमारा हिसार के लोगों को काफी राहत मिलती, सारा हिसार खुश होता। 1 घंटा तो खूब खुश होए, लाडू बांटने की तैयारी करी, और दूसरे घंटे में ही वो सारा का सारा हिसार मायूस हो गया। और भाई बात सुन लो, सस्पेंड भी होगा, जेल में भी जाओगा। जो एफआईआर अगर मान लो पुलिस इसको बचाएगी तो कोर्ट में जाएंगे भाई साहब, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। और ऐसे आदमियों को पुलिस में भर्ती नहीं रखना चाहिए। इनकी पुलिस में भर्ती के लिए जरूरत थोड़ी है, ये तो आज नहीं तो कल फिर तानाशाही बरतेगा, पता नहीं कितने लोगों को तबाह करेगा, कितने घर तबाह करेगा। ऐसे भ्रष्ट आदमियों के लिए सस्पेंड और टर्निमेट इस सरकार को जरूर करना चाहिए, नहीं तो इस सरकार को दिन में तारे जनता जरूर दिखाओगी जो भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने लग रहे हैं। एक बात और, बीजेपी सरकार को देखो, हरियाणा पुलिस की जगह बीजेपी पुलिस लिखना चाहिए। इन थानों पे पोछा मरवा दो और सारे थाना पे लिखवा दो बीजेपी थाने। बीजेपी के सिवाय किसी भी आदमी को इंसाफ थानों में मिलता हो तो मैं यहां बैठा हूं भाई साहब। फिर ये सरकार जब आम आदमी को इंसाफ नहीं दे सकती तो हरियाणा पुलिस क्यों लिख रहे हैं? बीजेपी पुलिस लिखाओ सबको ऊपर है, और बाकियों को इस प्रदेश से ही बाहर निकालने का काम कर दो, ताकि इनके सामने कोई बोल रहे नहीं, कोई आवाज उठावे नहीं। ऐसा है जी, हमें आईजी साहब ने आश्वासन दिया इंक्वायरी का, 1 सप्ताह का टाइम दिया है। 1 सप्ताह में अगर इंक्वायरी फेयर हो जाती है ठीक है, नहीं हम हाई कोर्ट का दरवाजा खड़काएंगे और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे कप्तान सिंह पे। आज ये बात देख लो, इस पे एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। सरदाना जी, हमेशा जनता को ही क्यों गुमराह किया जाता है? अब ये साबित कर दिया है, राठी साहब कह रहे हैं कि आईजी से, डीजीपी से बड़ा एसएचओ है। इस बारे में क्या स्पष्टीकरण करेंगे? स्पष्टीकरण आपके आगे ही है, एक इससे बड़ा तो अधिकारी नहीं है पुलिस का। ये आपके लिखित है, ये देख लो, ये दोनों क्या करेंगे? दोनों डीजीपी के ऑर्डर है भाई। जो भी डीजीपी का ऑर्डर है बदली का, और यो कैंसिल का भी डीजीपी का, मन्ना थोड़ी कैंसिल करी है। सीधा सीधा यही बात आती है कि डीजीपी बड़ा नहीं। एक बात बताओ, एक बहुत बड़ा आईपीएस अफसर है, किसी पे कार्रवाई करके और अपना आप उल्टी करेगा कार्रवाई को, या किसी के दबाव में करेगा? मेरा सवाल जनता से, आपसे भी भाई साहब, आप पत्रकार हो, आपसे भी मेरा ये सवाल है, क्या डीजीपी एक ऑर्डर करता है और फिर वो बिना किसी दबाव में ऑर्डर वापस कर लेता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या बिना दबाव, बिना उसका सीएम से 8 सिपाही कौन गई?
सारे सबूत इकट्ठा करने लग रहे हैं। और भाई साहब मैं कहूं कमल गुप्ता जी के पास जाओ और मेरी सरकार से मांग है, कमल गुप्ता जी की कॉल रिकॉर्ड कढ़ाओ, पता चल जाए सारी दुनिया ने कमल गुप्ता सफाई कौन देने लग रहे, आन क्यों नहीं लग रहे मैदान में। कमल गुप्ता जी ने सफाई दी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या, सोनाली फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई क्या। सोनाली फोगाट ने जिन मंत्रियों के कंधे पर बंदूक धर के गोली चलाई है वे मंत्री बोल रहे हैं कि नाम पूछोगे कि उनके, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम बताऊंगा सबूत के साथ। आपका तो जिक्र करना ही पसंद नहीं करते ना, आपकी बातों का जवाब क्यों देंगे। सोनाली जी ने तो बोल दिया कौन है मनोज राठी, मैं जानती नहीं उसको। चलो कोई बात ना, लेटर का जवाब दे दे, सरकारी लेटर है तो अण का जवाब दे देगी। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे की प्रक्रिया ये रहेगी भाई, पूरा प्रदेश में जाएंगे, पूरे प्रदेश की जनता को जागरूक करेंगे कि आज प्रदेश में यो काम होने लग रहा है। और भाई साहब डबल काम कराएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे और भाई साहब प्रदेश की हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सारे काम करे जाएंगे। और पहले से डबल जनता की आवाज उठाने का काम करूंगा भाई। किसी भी ऐसा व्यक्ति का मेरे पास फोन आएगा तो मैं उसके प्रतिष्ठान पर जाऊंगा, उसकी आवाज उठाऊंगा, चाहे कप्तान सिंह मेरा गोली मार दियो बेशक। इनकाउंटर की धमकी तो मैंने दे हुए था, ये दिवाओं थे धमकी भी, ये बीजेपी के नेता ही मैंने धमकी दिवाओं थे, वो कावा भी था मेरा थप्पड़ मारता मारता भाई, तब बीजेपी के नेता सेते है। देखो साफ बात है जी, डरने की कोई बात नहीं, मारेंगे मरवा देंगे कोई बात नहीं, मरने तैयार बैठे, कोई गलत काम थोड़ी करा। अफीम बेचने वाले तो उनके यार हैं, चिट्टा बेचने वाला तो उनके यार हैं, बीजेपी वाला के पुलिस वाला के, और हमारे जैसे आवाज उठाने वाले उनके दुश्मन है। एक सवाल और, आपने अभी स्पोर्ट्स कोटे का जिक्र किया, ये जो हरियाणा सरकार ने पॉलिसी बना रखी है स्पोर्ट्स कोटे से इंस्पेक्टर लगा देते हैं, डीएसपी लगा देते हैं, अभी पीछे से 10 साल योगेश्वर दत्त डीएसपी रह के पद को छोड़ देते हैं, तो क्या इस विषय में भी आप आवाज उठाएंगे जो अभी भी ओलंपियन जो जीत करके आए वो फिर पुलिस में भर्ती करे जाएंगे? ऐसे मेरी की वैल्यू तो नहीं समझते, सम्मान नहीं करते, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे तो सीधी सी बात है भाई, अन स्पोर्ट्स कोटा बेशक भाई साहब सीएम बना दो, मंत्री बना दो, उन्होंने पुलिस में ना लगाओ। ये पहलवान पुलिस में भर्ती कर दिया, आगे पच्छा काटना बेरा नहीं, उन्होंने तो 2 बात हमें पहलवाना ने कह तो अगला का लठ मारने हैं, उन्हें इज्जत का नहीं पता, या फिर नशे का बात सुन लो, उन्हें कारोबार करना है, नशा बिकवाना, रिश्वत लेनी है। भाई बात सुन लो, मैं साफ खिलाफ हूं इस बात के, कप्तान सिंह ने ऐसा करे है, ये पहलवान है। मेरी सरकार से भी मांग है और बड़े बड़े पदों पर लगाओ, खासकर पुलिस महकमे में जहां हर आदमी को काम पड़ता है, वहां पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की भर्ती कराओ, सिफारशी आदमी है नहीं भाई साहब। राठी जी, नशे की बात आती है, क्राइम रेट तो बहुत चरम सीमा पे है, हिसाब में क्या कहेंगे इस बारे में? भाई साहब जुम्मेवार डीआईजी साहब है, सरकार से बार बार मांग है मेरी कि भाई डीआईजी साहब की बदली करो, हटते हैं। साफ बात है भाई साहब, देखो बात सुन लो, जो अफसर गलत होगा, जो क्राइम रेट नहीं रोक सकता, जो गलत काम नहीं रोक सकता, उसको महीना 2 महीना का मौका दे और बदली करो यहाँ से, किस लिए बैठा रखे हैं? आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100 में से 0.1% भी कोई फर्क पड़ेगा सरकार को? ऐसे है जी, बात सुन लो, सरकार को पड़े नहीं पड़े, हमारा काम जनता को जागरूक करना है, जनता को जागरूक करते रहेंगे, लगे रहेंगे और भाई बात से जूत मारते रहो कोई भी। बहुत बहुत धन्यवाद।